नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूबॉर्न एजुकेशन बाय डॉक्टर अमित आनंद में। यहाँ आपको मिलती है बच्चों और नवजात शिशुओं की सेहत से जुड़ी आसान, भरोसेमंद और वैज्ञानिक जानकारी सरल भाषा में। नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक ना सच में बहुत ही दिलचस्प है, खासकर पेरेंट्स के लिए। हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक छोटे बच्चे की त्वचा यानी स्किन एक शीशे की तरह काम कर सकती है। एक ऐसा शीशा जो उनके दिमाग के स्वास्थ्य को दिखाता है। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये बिल्कुल सच है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अहम सवाल से। क्या हर जन्म का निशान, जिसे हम बर्थ मार्क कहते हैं, सिर्फ एक कॉस्मेटिक चीज है? अक्सर हम बच्चों के शरीर पर छोटे मोटे निशान देखते हैं और कहते हैं अरे ये तो पैदाइशी है, नॉर्मल है। और सच मानिए, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में ये बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। लेकिन कभी कभी ये निशान शरीर के अंदर चल रही एक बहुत बड़ी कहानी का सुराग हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम इस रहस्य को डिकोड करेंगे। हम समझेंगे स्किन और ब्रेन का कनेक्शन। फिर हम 3 खास तरह के निशानों पर नजर डालेंगे: भूरे धब्बे, सफेद निशान और लाल निशान। और आखिर में हम बात करेंगे कि सही समय पर हमें क्या कदम उठाने चाहिए। चलिए अपने पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, त्वचा और मस्तिष्क का ये अनोखा कनेक्शन। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि स्किन और ब्रेन का आपस में क्या लेना देना। तो बात यह है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में विकसित हो रहा होता है तो उसकी त्वचा और उसका मस्तिष्क दोनों बिल्कुल एक ही भ्रूणीय परत से बनते हैं। जी हाँ, एक ही स्टार्टिंग पॉइंट, जिसे एक्टोडर्म कहते हैं। इसे आप एक पेड़ की 2 शाखाओं की तरह समझ सकते हैं। इसीलिए डर्मेटोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट अक्सर मिलकर काम करते हैं, क्योंकि जो चीज स्किन पर दिख रही है वो अक्सर दिमाग के अंदर की स्थिति का एक सीधा संकेत हो सकती है। अब आते हैं अपने पहले अहम निशान पर, कैफे ओ ले धब्बे। कैफे ओ ले नाम सुनने में बड़ा फैंसी फ्रेंच लगता है ना। इसका शाब्दिक अर्थ है दूध के साथ कॉफी, और ये दिखते भी बिल्कुल वैसे ही हैं। त्वचा पर सपाट हल्के भूरे रंग के धब्बे। आप बस उस रंग की कल्पना कीजिए जो आपकी कॉफी में थोड़ा सा दूध मिलाने पर आता है, बिल्कुल वैसा ही हल्का भूरा रंग। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट क्या है? देखिए, शरीर पर 1 या 2 ऐसे धब्बे होना पूरी तरह से नॉर्मल है, कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन डॉक्टरों के लिए खतरे की घंटी है रूल ऑफ 6, यानी 6 का नियम। अगर किसी बच्चे की बॉडी पर ऐसे 6 या उससे ज्यादा धब्बे हैं, और वो भी 5 मिलीमीटर से बड़े, या फिर उनके अंडरआर्म्स या ग्रोइन एरिया में छोटी छोटी झाइयां हैं, तो ये एक जेनेटिक कंडीशन, जिसे न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 1 या NF1 कहते हैं, उसका एक बड़ा अलर्ट है। और सिर्फ गिनती ही नहीं, इन धब्बों के किनारे भी बहुत बड़ा सुराग देते हैं। बाईं ओर देखिए, NF1 वालों धब्बों के किनारे आमतौर पर एकदम स्मूथ होते हैं, जैसे किसी ने पेन से लाइन खींची हो। लेकिन दाईं ओर एक और कंडीशन होती है, मैक्यून अल्ब्राइट सिंड्रोम। उसमें इन निशानों के किनारे बहुत उबड़-खाबड़ या दांतेदार होते हैं, बिल्कुल किसी रफ समुद्री तट की तरह। अब अगर NF1 का शक है तो डॉक्टर शरीर के अंदर क्या देखते हैं? वो चेक करते हैं कि क्या बच्चे को सीखने में कोई परेशानी हो रही है, क्या त्वचा के नीचे नसों की छोटी छोटी गांठें बन रही हैं, या आंखों में कुछ हानिरहित धब्बे तो नहीं हैं। हाई ब्लड प्रेशर भी एक संकेत हो सकता है। ये सब पहले से जानने का फायदा ये है कि हम बच्चे को एकदम सही समय पर सही सपोर्ट दे सकते हैं। चलिए अब भूरे रंग से आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे निशान पर आते हैं, ऐश लीफ यानी सफेद निशान। इस निशान को ऐश लीफ स्पॉट्स कहा जाता है। ये स्किन पर सफेद या बहुत ही हल्के रंग के सपाट निशान होते हैं, जिनमें पिगमेंट गायब होता है। इनकी सबसे बड़ी पहचान है इनका आकार। ये बिल्कुल ऐश नाम के पेड़ के पत्ते की तरह दिखते हैं, एक तरफ से गोल और दूसरी तरफ से थोड़ा नुकीला। कई बार ये किसी अंदरूनी बीमारी का बिल्कुल पहला संकेत होते हैं। जैसे हमने कैफे ओ ले के लिए नियम देखे, वैसे ही इन निशानों के लिए भी क्लियर कट रूल्स हैं। अगर बच्चे की त्वचा पर ऐसे 3 या उससे ज्यादा सफेद धब्बे हैं जो कम से कम 5 मिलीमीटर बड़े हैं, तो ये ट्यूबरस स्क्लेरोसिस कॉम्प्लेक्स या TSC नाम की कंडीशन का इशारा हो सकता है। इसके साथ चेहरे पर मुहासे जैसे दिखने वाले लाल दाने भी इसका एक प्रमुख लक्षण है। ये एग्जैक्ट नंबर्स जानना हमें बहुत एम्पावर करता है ना। TSC का शरीर पर, खासकर दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। छोटे बच्चों में शुरुआती दौरे पड़ना, विकास में देरी या ऑटिज्म के लक्षण दिख सकते हैं। दिमाग में कॉर्टिकल ट्यूबर नाम की गांठें भी बन सकती हैं।
लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी बात है। अगर इन निशानों की पहचान जल्द हो जाए तो अर्ली ईईजी और न्यूरोलॉजिस्ट की मदद से बच्चे की डेवलपमेंट में सच में बहुत शानदार सुधार लाया जा सकता है। ये लिटरली एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी अहम निशान पर, पोर्ट वाइन यानी लाल निशान। इसे पोर्ट वाइन स्टेन कहा जाता है। ये खून की नसों की बनावट में आई एक पैदाइशी गड़बड़ी की वजह से होता है। ये चेहरे पर एक सपाट गुलाबी से लेकर गहरे लाल या बैंगनी रंग के निशान के रूप में दिखता है। वैसे तो ये निशान काफी कॉमन है, लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट्स के लिए जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो ये कि चेहरे पर ये निशान कहाँ मौजूद हैं। अब इस स्लाइड में जो बात है ना वो बहुत ही दिलचस्प है। चेहरे पर मौजूद हर लाल निशान खतरे की घंटी नहीं होता। रिस्क तब कम होता है जब ये चेहरे के निचले हिस्से या शरीर पर हो। लेकिन हाई रिस्क जोन है माथा और ऊपरी पलक, जिसे मेडिकल भाषा में V1 ट्राइजेमिनल एरिया कहते हैं। अगर लाल निशान यहाँ है तो ये स्टर्जस वेबर सिंड्रोम का सबसे बड़ा अलर्ट है। अगर निशान इस हाई रिस्क एरिया में है तो स्टर्ज वेबर सिंड्रोम के लक्षणों में आंखों में प्रेशर बढ़ सकता है, जिसे ग्लूकोमा कहते हैं। दिमाग की सतह पर असामान्य रक्त वाहिकाएं हो सकती हैं और बच्चे को कम उम्र में दौरे या स्ट्रोक जैसे एपिसोड्स आ सकते हैं। इसीलिए अगर ऐसा कोई निशान माथे या आंख के पास है तो बिना देरी किए किसी आई स्पेशलिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो अब तक हमने इन निशानों को डिकोड कर लिया है। अब देखते हैं कि सही समय पर सही कदम कैसे उठाए जाएं। ये टेबल आपके लिए एक क्विक चीट शीट की तरह है, बस इसे याद रखिए। भूरे रंग के 6 से ज्यादा कैफे ओले धब्बे मतलब NF1 का अलर्ट, 3 से ज्यादा सफेद ऐश लीफ निशान मतलब TSC की संभावना, और आंख या माथे के हिस्से पर लाल पोर्ट वाइन निशान मतलब स्टर्ज वेबर का रिस्क। कितनी आसानी से इस टेबल ने इतनी जटिल मेडिकल इन्फॉर्मेशन को हमारे लिए एक सिंपल टूल में बदल दिया है। और यहाँ सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? ज्ञान हमारी ताकत है, घबराने की कोई वजह नहीं। हमेशा याद रखिए, बच्चों के शरीर पर मौजूद ज्यादातर धब्बे पूरी तरह से हानिरहित होते हैं। ये थ्रेशोल्ड सिर्फ इसलिए है ताकि हम अर्ली इंटरवेंशन कर सकें। आज मेडिकल साइंस इतना एडवांस्ड है कि समय पर उठाया गया कदम बहुत बहुत प्रभावी होता है और बच्चों की लाइफ क्वालिटी को शानदार बना सकता है। तो इस एक्सप्लेनर को हम इस गहरे विचार के साथ खत्म करते हैं। जागरूकता ही बचाव है। अगली बार जब भी आप दुनिया में कोई नया बर्थमार्क देखेंगे तो मुझे यकीन है कि आप सिर्फ एक निशान नहीं देखेंगे, बल्कि आप उसकी पूरी कहानी समझ पाएंगे। आप पूरी तरह से एम्पावर्ड हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बच्चे की बेहतर सेहत सही जानकारी से शुरू होती है। न्यूबॉर्न एजुकेशन बाय डॉक्टर अमित आनंद को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें आसान एवं वैज्ञानिक पीडियाट्रिक गाइडेंस के साथ।